तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं उसका विषय वस्तु ये है कि जो पंचानपुर में रंगनाथाचार्य स्वामी जी ने हमारे सांसद सुशील कुमार को जो बोला, वो विचार है कि उन्होंने ये जो प्रवचन दिया, एक तरह की शिक्षा दिया या एक तरह की दुत्कार दिया, जो भी कहिए, तो वो सही है या गलत है, तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं हिमांशु शेखर जी। हिमांशु शेखर जी के परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ रहे हैं और समाज सेवी हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। अक्सर अखबारों में आपको इनका लेख मिलता है। तो हिमांशु शेखर जी, आप इस पर बताइए कि आपका जो ये संवाद हुआ है दोनों के बीच में, इस पर क्या विचार है? एक तो जब किसी भी संसद के क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और रामेश्वर बाग का एक अपना हिस्ट्री रहा है, और वहाँ पर जब 4 महीने से यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी घटना घटी, एक संत के ऊपर जानलेवा हमला, और उसके बावजूद भी थाना, डीएसपी, एसपी सब चुपचाप रहे। आवेदन दे करके लोग सारे जगह लोग गए, ये आवेदन दिए, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। और उसके बावजूद तब जो सांसद हैं उनकी जवाबदेही ये बनती है, लेकिन सांसद भी अपनी जवाबदेही से दूर रहे। हिमांशु भैया, ये जो वीडियो वायरल है, आप एक मिनट देखिए इसे। हम देखे हैं। ये जो भाषा है, हम इनके अथी पे नहीं, महाराज जी पूजनीय हैं, हाँ, मगर ये जो भाषा बोलने का तरीका है, क्या ये सही लगता है? ये भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। स्वामी जी पर जब जानलेवा हमला हुआ और जब जो प्रशासन चुपचाप रही, तो स्वामी जी को जनप्रतिनिधि से उम्मीद थी, और ख़ासकर भाजपा के हैं। भाजपा जो अपने आप को हिंदुत्व की रक्षक मानती है, और जब भाजपा के सांसद यज्ञ के समाप्ति के बाद आए तो उनका गुस्सा जो फूट पड़ा। अच्छा, आपका क्या राय है प्रोफेसर साहब? क्या ये भाषा मर्यादित हो सकता है? देखिए, जो समाज में हम लोग रह रहे हैं, ये बात अगर देखो तो दो तरह की बात इसमें है। पहला है एक संत के रूप में और दूसरा है एक वोटर के रूप में। ये संत भी हैं और टेकारी विधानसभा के वोटर भी हैं। तो अगर हम दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो संत के रूप में ये भाषा जो बोले हैं वो सही नहीं है। संत को शांत और सौम्य होना चाहिए। लेकिन एक वोटर भी हैं, भोरी के रहने वाले, ये जानते हैं कि सांसद ने क्या किया। सांसद यहाँ आपको मालूम होना चाहिए 3 साल से 3 माने कंटिन्यू 10 टर्म से हैं ये। और हमारा गांव जो है केसपा, इसको इन्होंने आदर्श ग्राम के रूप में लिया है 14 में, लेकिन आज तक क्या किया ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भैया, जब एक घटना घटा, इसके बाद एक दिन की बात का 31/10/23 का एक कटिंग है पेपर का, स्वामी जी का है, रंगनाथाचार्य महाराज जी का है। उन्होंने घोषणा किया कि नवादा से कि चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अच्छी बात है, राजनीति में अच्छे लोग को, संत को और आना चाहिए। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, धर्म की स्थापना और हो नहीं सकती है। धर्म की स्थापना के लिए अगर कोई राजनीति में आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। भारत की आत्मा हिंदुत्व है। बीजेपी के लोग जो हैं जो कह रहे हैं आजकल कि ये एक प्रोपेगेंडा है स्वामी जी की तरफ से, ये प्रोपेगेंडा है, इनको नवादा से चुनाव लड़ना है, इसके लिए पब्लिसिटी हासिल करना चाह रहे थे। पब्लिसिटी हासिल करने का अवसर जब 4 महीना से इस यज्ञ से दूर रहे, तो यज्ञ के आखिरी दिन शाम में आप गए क्यों? आप नहीं जाते। जब 4 महीना आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो अंतिम दिन ये आप क्यों गए? जब यज्ञ में देखे कि वहाँ हजार लोग भीड़ हो रहे हैं, तो ये सोचे कि अब तो यज्ञ काफ़ी लोकप्रिय हो गया, यहाँ पर लाखों लोग जी आ रहे हैं, हम भी आ जाते हैं और अखबार में फ़ोटो छपा लेंगे हमारी। क्या औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में ये मामला गरमाएगा 2024 में? निसंदेह गरमा चुका है। गरमा चुका है। इनसे सुशील बाबू के वोट डैमेज हो चुका है। उनकी छवि धूमिल हुई है। आप भाजपा के हैं, आप क्षेत्र में घूमते रहते हैं, आप सक्रिय भी हैं,
आप शिक्षा जगत से भी आप एक स्कूल चलाते हैं, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर आप हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं कह सकता, बहुत लोगों से आप भेंट होते हैं। यहाँ भूमिहार वोटर भी बहुत महत्व रखता है, और सुनने में जहाँ तक आया है कि भूमिहार वोटर सुशील बाबू से, सांसद साहब महोदय से नाराज चल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? टिकारी में सबसे अधिक आबादी भूमिहार की है और विगत 3 बार से लगातार ये एमपी का चुनाव जीत रहे हैं और जिताने में टेकारी क्षेत्र की अहम भूमिका रहती है। उसके बावजूद भी अभी तक टेकारी में कोई भी एक उल्लेखनीय काम जो कि हमेशा लोग याद रखें, आज तक हम नहीं देखें। ये जब रेलवे लाइन की मांग किए तो उसमें भी टिकारी को छोड़ दिए थे। तो सांसद के रूप में इनका जो कार्य कर रहा है उससे आम जनता नाखुश है। जीरो तो नहीं, और कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए उतना है नहीं। क्या प्रोफेसर आपका क्या इस पे विचार है? अब तो जब काफ़ी कुछ खोल दिया गया है हिमांशु जी द्वारा, तो जब खोल दिया गया है और एक वोटर के रूप में वास्तव में मेरा भी मन यही कहता है कि इन्होंने काम वो नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। अब तुम्हारा क्या राय है इस पर बोलो। हम तो अपना राय लास्ट में वीडियो में लास्ट में क्या करना है? अरे जो भी है तुम बोलो, तुम भी एज ए वोटर क्या इनको देखते हो, किस रूप में देखते हो, ये बताओ तो तुम्हारा निजी क्या राय है। क्षेत्र में तो बताओ। बहुत जगह इनका यही काम के लेके भूमिहार समाज तो सबसे ज़्यादा खिलाफ। नहीं ठीक है, भूमिहार समाज का, और जैसे ही इन्होंने हिमांशु जी ने बताया, भूमिहार ही यहाँ प्रोमिनेंट डिसीजन फैक्टर है। टिकारी का जो डिसीजन फैक्टर है वो भूमिहार वोटर है, और भूमिहार वोटरों ने इनको हमेशा वोट दिया, टोटल वोट मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया ये जरा सोचने की बात है। हम लोग स्वामी जी और माननीय सुशील बाबू पे ही रहते हैं। जो घटना घटा उस पर आप 2 लाइन बोलिए। हमारा विचार रही है कि प्रथमो मच्छी का पाता, चुनाव का 6 महीना है और एक संत द्वारा इनके विरुद्ध में जो कहा गया है बात, तो संत वचन वृथा नहीं हुई, संत की वचन झूठा नहीं होता है, कुछ इसी ढंग का बात है। आप क्या कहते हैं हिमांशु जी? इनको अगर यज्ञ के प्रारंभ में जाते तो आज इनकी लोकप्रियता और अधिक रहती। उस समय स्वामी जी पे जो हमला हुआ था उनको फ़ोन भी किया गया था। जी, अखबार में आई थी, हम लोग भी गए थे, बयान दिए हैं, वो अखबार आज भी है, लेकिन सांसद होते हुए इस घटना से वो अपने आप को दूर रखते करते हैं। तो क्या वो सब हो गए दूसरे धर्म के? तो स्वामी जी की बात हम कर रहे हैं। स्वामी जी भी ने जो बोला वो भाषा सही नहीं बोला, वो भाषा भी उन्होंने गलत बोला। एक संत के रूप में नम्रता, विनम्रता जिसे कहते हैं, वो उनके भाषा में नहीं था। लेकिन खैर टेंज पर स्वामी जी थे। और जहाँ तक ये हमारा टिप्पणी है विकास पर, तो विकास तो इन्होंने सही बात में उतना नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था। यहाँ विकास की बात नहीं हो रहा है, जो वीडियो वायरल वो साधु जी ने जो बोला वो सेंटिमेंटल बात हम उसको देखते हैं, सेंटिमेंटल भाषा देते हैं, बहुत ही उग्र और सेंटिमेंटल भाषा। औरंगाबाद का सीट जो है 3 टर्म माननीय जीते हुए हैं। साधु जी नहीं बनाया। हाँ, जनता ने। एक बात बताओ, साधु जी डिसीजन मेकर नहीं है, उनकी ही बात से चुनाव का फैसला नहीं हो जाता है, उनकी ही वोट से चुनाव कोई नहीं जीता हारता है। चुनाव जीता है हारता है किससे? मैं जिसका जनता ज़्यादा बोले, ज़्यादा जिसके पक्ष में हो। और हो गया कि जैसे कि महाराज जी, ये घटना 29 तारीख को है ना, 28 के शाम के, और 31 तारीख के अपना भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम भी नवादा से चुनाव लड़ेंगे। तो छोटा सा सवाल है हिमांशु भैया, महाराज जी जो बोल रहे हैं सीखा होना चाहिए, हिंदू हो तो सीखा होना चाहिए, क्या अगर सीखा नहीं तो हिंदू नहीं है? ऐसा कोई जरूरी है नहीं। अब जो गंजा रहेगा जिसके सर पर बाल ही गंजा नहीं है, हम पूरे बाल में हैं, तो क्या मतलब हम सीखा नहीं रखे तो हम हिंदू नहीं है? सुशील जी के सर पर बाल है नहीं, वो दिखाएंगे कहाँ से? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति को सीखा, और यहाँ तो सिर्फ एक वोटर हैं, एक वोटर के रूप में अपनी जो भी बात है वो बोलने का इनको राइट है, ये बोलते हैं। लेकिन एज ए हम जगह पे बोला गया है, हाँ, वो एक कोई भी हो, संत हो या कोई भी हो,
वचन को संतुलित रखना ही सही है। जी अभद्र भाषा का प्रयोग गलत है, ये हम भी कहेंगे। इन्होंने वचन की मर्यादा को थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। बाकी जो काम का है वो तो सब जनता देख ही रही है, कहने सुनने की बात थोड़े है। तो वो तो जनता जान रही है। हाँ, माननीय सुशील बाबू अपने क्षेत्र में कितना हाँ क्या किया नहीं को तो हर जनता को पता है, खुद भी जान रहे हैं, कुछ जानना उनका नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। तो ये हुआ बात। टॉपिक को जनता पे ही छोड़ दिया जाए, जनता के हाथ, जो भी अपना निर्णय करे। होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं ताका। ये भगवान ही इसी वाणी के साथ 6 महीना बाद डिसीजन देंगे। धन्यवाद, प्रणाम।